गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू फाइन। 10th क्लास हम लोग हिंदी व्याकरण एवं रचना और आपकी किक बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर चुके थे। व्याकरण हमने अभी स्टार्ट की नहीं है 10th क्लास, तो आपको इस बात का ध्यान है कि हम लोगों ने अभी 10th क्लास की व्याकरण स्टार्ट नहीं की है। व्याकरण नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आपके पद्य भाग शुरू कर दिए हैं। पद्य भाग में हमारा पहला चैप्टर था सूरदास। सूरदास हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग बढ़े थे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ, तुलसीदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पूरे कर लिए हैं। 2 पैराग्राफ मतलब हम लोगों ने 2 पद्य भाग जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं हम तुलसीदास के, ठीक है। पहले भाग के अंदर आपको पता है कि मैंने बताया था कि राम जी जब धनुष को उठा लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार सारे बच्चे अच्छे तरीके से सुनेंगे कि राम जी जब धनुष को उठा लेते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं, उसके बाद में परशुराम जी क्रोधित होकर के सीता जी के स्वयंवर सभा में पहुँच जाते हैं। पहुँच करके वो क्रोध में हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके गुरु, ठीक है, शिव जी का शिव धनुष किसी ने तोड़ दिया है। ठीक है, राम जी उनसे कहते हैं कि क्या नाम से, ये नहीं बताते हैं डायरेक्टली, लेकिन लक्ष्मण जी इस बात पे हंसते हुए या उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि साहब कि क्या नाम से, ये हमने तो बचपन में ना जाने कितने धनुष तोड़े हैं, इस धनुष में से क्या खास बात है जो इसके लिए आप इतना विरोध कर रहे हैं, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है आपको। सेकंड वाले में वो कहते हैं कि भाई क्या नाम से, हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हुए हैं। सेकंड वाले में भी वो सबको ये कह देते हैं कि भाई हमारे भाई राम जी ने तो भाई इस भ्रम में तोड़ दिया है इसको, कि नया नहीं पुराना है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इस बात पर परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई तुझे ये नहीं पता कि तू काल की वश है, ठीक है, क्यों अपने माता पिता का शोक मग्न करना चाहता है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि मेरा इस फरसे को देख, मेरा जो फरसा है सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र बाहु के अंदर इनको की क्या नाम से, मेरा जो फरसा है सहस्त्र बाहु को भुजाबलों को एक साथ मार सकता है। ये फरसा कोई आम नहीं है। फरसा आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था, फरसा उनका शस्त्र मतलब उनका हथियार था, जिससे वो क्या कर सकते थे, युद्ध करते थे। बच्चों आप लोगों को जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैंने आप सबसे कहा था कि आप सबको कॉपी के अंदर उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। बच्चों, जिन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट है और जो पढ़ने के इच्छुक हैं, वो सारे बच्चे होमवर्क कर लेंगे और इसको पढ़ेंगे भी, और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उनका तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। चलिए अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 203 और हम बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरी चौपाई के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखावु कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर जनि देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसति समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहेहु सहो सिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बदे पापु अपकीर्ति हारे, मार तहूपा परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेयु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बच्चों आगे का जो है वे व्याख्या मैं आपको चाहूँ तो अभी मैं इस पूरे पैराग्राफ की आपको यूँ ही बता देती हूँ, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हम पहले इसका संदर्भ प्रसंग भी पढ़ें और इसकी व्याख्या जो बुक ने दी है वो भी पढ़ें। उसके बाद हम डिटेल से इसकी व्याख्या समझेंगे अपने शब्दों में। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। कविवर तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इस अंश में शिव का धनुष तोड़े जाने से रुष्ट परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत हुआ है। लक्ष्मण हंसकर परशुराम पर व्यंग कसकर कह रहे हैं। परशुराम भड़क कर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, आहा महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से सिकुड़ कर मर जाएंगे। हम आपके इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं। आपको क्षत्रियों की
भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी, पर अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, इसी कारण आपके सारे उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और फिर आप ही धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ धारण करते हैं। हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी, उन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। बच्चों, कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं दिया गया है। सिर्फ लक्ष्मण जी जो थे ना, वो भाई उनकी बातें सुनकर के, जैसे कि आपको पता है कि परशुराम जी उनको बार बार में ये धमका रहे हैं कि बोल के कि भाई मेरा फरसा देखो, मेरा फरसा देखो। ठीक है, इसने न जाने कितने क्या कह रहे थे वो कि कितनों के गर्भ गिरा दिए, कितनी शतरानियों के डर के मारे इनसे गर्भ गिर गए। लास्ट पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा था। आगे देखिए, इस पैराग्राफ में तो क्या करें लक्ष्मण, देखो हम दोबारा से पढ़ा रही हूँ मैं, समझो। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा कि अरे महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, कि भाई आपको तो बहुत निश्चय महान योद्धा ही मानना पड़ेगा। आप तो निश्चय ही महान माने हुए योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। वो कह रहे कि भाई आप बार बार में, आपको क्या लगता है कि इस फरसे को देख करके हम डर जाएंगे? आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, आप तो ये समझ रहे थे कि भाई आप फूंक मारेंगे और हम पहाड़ के समान, ठीक है, अपनी तुलना कर रहे हैं लक्ष्मण जी पहाड़ से, कि हम पहाड़ के समान वेग वाले, हम लोग आपकी एक फूंक से उड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से सिकुड़ जाएंगे। अभी कह रहे हैं कि हम लोग कोई छुई मुई का पौधा थोड़ी ना है, जो आपने क्या किया, एक उंगली दिखाई और हम लोग क्या हो गए, सिकुड़ गए। हम आपके इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं। बोल रहे कि हम आपकी गर्जन तर्जन मतलब हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपको क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी। कह रहे आपको क्षत्रियों की भांति, ठीक है। अभी कह रहा है कि मैं तो ये समझ रहा था कि आपने क्षत्रिय हैं, उनकी भांति धनुष, बाण और अस्त्र शस्त्र देख करके मैंने ये समझा कि आप क्षत्रिय हैं, तो उनके उस अभिमान में मैंने आपको कुछ बातें कह दी। पर अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। पर मुझे तो अब ये ध्यान हुआ कि आप तो महर्षि भृगु के वंशज मतलब उनके वंश के रहने वाले, मतलब आप एक ब्राह्मण हैं। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। बच्चों, जो लोग ब्राह्मण होते हैं वो लोग जनेऊ धारण करते हैं, ये बात तो आप सबको पता है। इसी कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। इसी कारण मैं आपकी सारी उचित और अनुचित मतलब सही और गलत बातों को मैं अपना गुस्सा रोक करके सुन रहा था। हमारे वंश में, अब वो अपने वंश की कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। कि हमारे वंश में देवता, गाय, ठीक है, ब्राह्मण, इन सब पर क्या है, अपनी वीरता दिखाने की, मतलब अपना कह रहे हैं ना, अपना वो जोश या अपनी ताकत दिखाने की परंपरा नहीं है। क्योंकि इन्हें मारने पर हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। ठीक है, कि हमें इनको क्या मारने पर तो हमें इन्हें पाप लगेगा, और अगर हम इनसे हार जाएंगे तो हमें अपयश मतलब अपमान का सामना करना पड़ता है। आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अवध्य हैं, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में पड़ेंगे। बोले भाई आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते आपको पूजा जा सकता है, अगर आप हमें मारोगे भी तो भी हमें तो आपके चरण ही छूने पड़ेंगे। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर आप ही धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ हरण करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपकी तो आवाज़ ही इतनी बुलंद है, इतनी कठोर है कि आप करोड़ों वज्रों के समान, मतलब वज्र होता है ना बच्चों, इंद्र भगवान का शस्त्र है वज्र। ठीक है, अभी कह रहे हो उस करोड़ों वज्र के समान है आपकी तो वाणी। फिर आप बिना फालतू के अंदर धनुष, बाण ये सब उठाने का कष्ट क्यों उठाते हो? हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी कि भाई आपके वेश को देख कर गए, जिस तरह की आपकी साज सज्जा है उसे देख कर के मैंने आपको ये समझा कि आप क्षत्रिय वंश के हैं, और ये समझकर मैंने आपको बहुत सी बातें कह दी। तो आप मुझे उसके लिए क्या करें, माफ़ करें, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। कह रहे भाई आप तो बहुत धैर्यवान और क्षमाशील है ना। लक्ष्मण की व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे,
अब कह रहे लक्ष्मण जी की ये व्यंग वाली बातें सुनकर रघुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। क्रुद्ध होकर मतलब वापस वो क्रोधित होकर के गंभीर वाणी के अंदर, न जाने अब क्या कहना चाह रहे हैं। जो वो कहना चाह रहे हैं वो हम अगले पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि लक्ष्मण जी कुछ खास नहीं कहना चाह रहे कि भाई लक्ष्मण जी थे उनका खाली हास्य कर रहे हैं, मानो वाला ऐसे कर रहे हैं कि भाई उनका क्रोध शांत हो जाए, या फिर वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे क्या है, आपने क्या समझ रखा है कि हम लोग, आप फूंक मारोगे और हम पहाड़ के समान वेग वाले हम लोग उड़ जाएंगे क्या आपकी फूंक से, या फिर आपने हमें कोई छुई मुई का पौधा समझ रखा है कि आपने हमारी तरफ उंगली उठाई और हम लोग सिकुड़ गए। हम भी हर स्थिति का सामना करना जानते हैं बोले, लेकिन हमारे को क्या, हमसे गलती हो गई। हम तो समझे थे कि आप कोई क्षत्रिय वंश के हो, लेकिन आप क्षत्रिय वंश के नहीं हो। आपकी साज सज्जा को देखकर तो यही लगा था, लेकिन मैंने अभी देखा कि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। अगर आपने जनेऊ धारण करके रखा है तो फिर क्या है, जनेऊ धारण करने से पता चल रहा है कि आप तो ब्राह्मण हैं और हमारे वंश के अंदर ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, मतलब ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते, क्योंकि इससे पाप लगता है और अगर हम ब्राह्मणों से हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है। इसलिए मुझे आप क्षमा करें। और आप चूँकि आप मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप क्या करें, धैर्यवान हैं और आप क्षमाशील हैं, ठीक है। लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर के और परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। क्रोध आते ही वो ये कहते हैं, न जाने क्या बोलने के जवाब देते हैं, ठीक है। जो जवाब वो देते हैं वो हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, 10th क्लास सबको समझ में आया होगा। सबको सप्रसंग व्याख्या करनी है इस पद्य की भी। समझ में आया 10th क्लास। यदि कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, वर्क करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर जो आपकी क्लास का ग्रुप है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाय।